प्रदोष के दिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पितृदोष है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत कोई ने कहा पितृदोष है, कोई कह रहा है पितरों का तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, पितरों की वो तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, बार बार अगर कोई कह रहा है तो फिर आपको उसमें स्मरण करना पड़ेगा कि हम चावल के कितने दाने भगवान शंकर को समर्पित कर दें कि भोलेनाथ हमारे पितरों को तृप्त कर दें। हम तृप्त नहीं करेंगे, हम कर लो, तिलांजलि दे दो, घर में ब्राह्मण भोज करा दो, साधु भोज करा दो, संत भोज करा दो, तुम दुनिया भर का सारा 50 काम कर लो, उसके बाद भी तुम पत्रिका किसी को दिखाओगे तो वो भी कह देगा तुम्हारे यहाँ, फिर वापिस कहेगा कि पितृ दोष है। अब तुमने अभी इतना अनुष्ठान करा, इतना पिंडदान करा, इतना तर्पण करा, इतनी तिलांजलि करी, इतना इतना सब कुछ करा, इसके बाद वापिस पितृदोष आ गया, फिर वापिस पितृदोष क्यों? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को तृप्त कर। आप अपने घर के लोगों को तृप्त नहीं करते, जो जिंदा हैं वो उनको बोलो री भाई जीजियो, सही है कि गलत है? भगवान शंकर तो हम तृप्त नहीं कर सकते, अगर इनको तृप्त करेंगे तो देव अधिदेव महादेव करेंगे। आप सांवला, बटवृक्ष या फिर शिवालय, प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद आप जो जिंदगी जी रहे हैं और 3 महीने फिर आप अंदाजा लगा कर देखना कि आपने जो 7 चावल के दाने इन स्थान पर अगर आपने समर्पित करे तो उसका फल पितरों को मिला कि नहीं मिला, और उसका फल हमें प्राप्त हुआ क्या? ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, वो हमसे हमेशा प्रसन्न रहें, जिनके आशीर्वाद से हमारे घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला उपाय जो आपको करना होता है वो अपने रसोई घर में आप एक लोटा ले लें या जग ले लें, जो भी आपके घर में ऐसा पात्र हो उसको रख लें, उसमें पानी भर कर रख दें। जहाँ आपका पानी स्टोरेज होता है ठीक उसी जगह पर आप पानी भर कर रख दें, ढककर उसको रख दीजिए। उसके बाद आप उसी जल से अपने मुख्य द्वार पर छिड़काव करिएगा। ऐसा करने से लक्ष्मी का तो आगमन बना ही रहता है, साथ ही साथ पूर्वज भी, हमारे जो पितृ होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। दूसरा ख़ास बात हमको ध्यान रखने की ये होती है, जो हमारे दादा दादी या बाबा, जो भी हमारे घर में जो हमारे पूर्वज की पिक्चर्स होती है, फ़ोटो फ्रेम होती है, उसका डायरेक्शन होता है, उसका हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि वो दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। गलती से भी उसको किसी और दिशा में उसकी फ़ोटो ना लगाएं, आप दक्षिण दिशा में उसको फ़ोटो फ्रेम को ही लगाएं, और ना ही तो अपने मंदिर में उन्हें स्थापित करें। ठीक है, जो पितृ हैं वो हमें आशीर्वाद ज़रूर देते हैं, लेकिन वो जो है मंदिर में नहीं रखे जाते, उनको आप दक्षिण दिशा की दीवार पर आप फ़ोटो फ्रेम उनकी लगा सकते हैं। और जो सबसे ख़ास बात तीसरी जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं वो ये कि आपको शाम के समय में सरसों के तेल का दीप लगाना है अपने मुख्य द्वार के बाहर, बीच में नहीं, घर के अंदर नहीं। सरसों के तेल का लंबी बाती का आपको दीप जलाना है, मुख्य द्वार के बाहर लगाना है, और जो दिए की बाती का मुख होगा वो दक्षिण दिशा की ओर होगा, क्योंकि हम अपने घर में जो मुख्य द्वार होता है, जहाँ पर आपका एंट्रेंस होता है, उस पर आपको नहीं रखना, दरवाजे के बाहर आपको दिया इसलिए रखना है कि जो पूर्वज है ना, वो हमें आशीर्वाद देकर चले जाएं, हमारे घर में एंटर ना करें, तो पितृदोष होता है। अगर आप दिया देखिए, रखने का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है कि आपको दिया जो है वो बाहर की ओर रखना है। अगर आप पितरों के लिए नहीं जला रहे, माता लक्ष्मी के आगमन के लिए जलाना चाहते हैं, तो देसी घी का दिया जलाएंगे, लंबी बाती का जलाएंगे और घर के अंदर जलाएंगे। ठीक है, तो माता लक्ष्मी प्रकाश पाकर अंदर आएंगी। और जब आप मुख्य द्वार के बाहर रखते हैं, अपने गेट के ठीक बाहर अगर आप रखेंगे, तो पितर आपको आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद देकर वो चले जाएंगे। इसलिए मुख्य द्वार पर कभी भी दीप नहीं जलाना चाहिए। मुख्य द्वार पर अगर आप दीप जलाते हैं, चाहे माता लक्ष्मी के लिए, तो वो भी वापस चली जाएंगी, और अगर आप पूर्वजों के लिए जला रहे हैं, अपने पितरों के लिए जला रहे हैं, तो वो अंदर आ जाएंगे। इसलिए हमें दीप का जो स्थान होता है वो बहुत ध्यान रख कर दिया जो है हमारा जलना चाहिए। अब दिया जो है, चाहे वो आप आटे का ले सकते हैं,
पुराना ले सकते हैं या तो फिर आप मिट्टी का कोई भी दिया ले सकते हैं अगर आप पूर्वजों के लिए जला रहे हैं। अगर आप माता लक्ष्मी के लिए जलाते हैं तो आपको शुद्ध, चाहे आप कोई पात्र बना लीजिए, चाहे वो हमेशा जलाना होता है तो आप मिट्टी का दिया ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पुराना दिया भी ले सकते हैं या मिट्टी का कोई दिया लगा सकते हैं या तो आटे का दिया भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद उसमें लंबी बाती डालिए, सरसों का तेल डालिए, दिए का जो मुख होगा वो दक्षिण दिशा की ओर होगा। ऐसा करने से हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, वो हमेशा हमसे प्रसन्न रहते हैं। और अगर आपको बहुत अत्यधिक कष्ट है तो 7 दाना चावल का लेने के बाद महादेव को समर्पित करें। अपना नाम, अपना गोत्र बोलकर, अपनी समस्या कहते हुए, महादेव का स्मरण करते हुए वो दाना अक्षत का, जो अखंड अक्षत का दाना है, वो आप महादेव को चढ़ा दीजिए। आपके पितृ दोष जो होंगे वो बहुत जल्दी ही दूर हो जाएंगे। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा सही विधि पूजा की और सही जानकारी लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।